अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप लोगों के लिए हम उर्दू में दरख्वास्त लेके आए हैं फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में। उर्दू एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है ये सवाल कि आप अपने हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें फ़ीस माफ़ी का ज़िक्र हो। फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में अपने उस्ताद को जो है फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में अपने हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखें, अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखें। दोस्तों उसी ये सवाल जो है बराबर पूछा जाता है। इसीलिए अभी जो है बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, मतलब 10th एग्ज़ाम और 12th एग्ज़ाम दोनों साथ में चलने जा रहा है। और 12वीं के उर्दू में भी ये सवाल आता है और 10वीं के उर्दू में भी ये सवाल आता है। ओके दोस्तों, मतलब 10वां का एग्ज़ाम हो या फिर 12वीं का एग्ज़ाम हो, दोनों में सवाल आएगा कि यानी कि एक न एक दरख्वास्त पूछता है जो कि 5 नंबर का होता है। दोस्तों ये एक दरख्वास्त पूछता है जो कि 5 नंबर का होता है। उसी 5 नंबर को आज हम पूरा करेंगे। और कैसे पूरा करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है दोस्तों। तो दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी आप लोगों के सवाल में आ सकता है कि अपने हेड मास्टर को एक फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में दरख्वास्त लिखें, अपने उस्ताद को फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में दरख्वास्त लिखें। आ सकता है, ये दोनों तरह से सवाल आ सकता है और ये सवाल 5 नंबर का होगा। तो उसमें सबसे पहले लिखना है, और इसमें 5 नंबर वैसे नहीं रहे, इसमें जो है हमें वर्ड भी सही से लिखना है, यानी कि लफ्ज़ का सही हमें इस्तेमाल करना होगा। कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे किस तरह से अटैच होगा वो उसका हमें सही से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें कहना क्या होगा, यानी कि हमारा पेज रहेगा इस तरह से टाइप से, तो इसमें हमें सबसे पहले लिखना होगा बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम दे देना, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो अपने स्कूल का नाम अपना दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है जनाब आली, इसको लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि दरख्वास्त में मेन जो है ये बहुत काम करता है, जनाब आली। अगर ये आप नहीं दीजिएगा तो आपका दरख्वास्त किसके लिए लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसको दीजिएगा जनाब आली। उसके बाद आपने रीज़न को बताइए कि किस सिलसिले में आप जो है फ़ीस माफ़ी, मतलब किस सिलसिले में आप उसे दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में दरख्वास्त लिख रहे हैं तो उसको लिखना है मुअद्दबाना गुजारिश है कि, सबसे पहले क्या लिखना है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्योंकि फ़ीस माफ़ी कौन करवाता है, जो गरीब फैमिली से होता है कि नहीं। तो क्या करना है कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे घर की मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मतलब जो भी रीज़न होगा आप रीज़न वहाँ पे मतलब दे सकते हैं। मतलब मेरे पास यही रीज़न था कि मैं यहाँ पे दे दिया कि मौजूदा हालात ठीक नहीं है, इस दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस माह की फ़ीस अदा नहीं कर सकता। इतना आपको लिखना है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे घर की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, इस दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए या इस दिक्कत को पेश नज़र रखते हुए मैं इस माह की फ़ीस अदा नहीं कर सकता हूँ, मेहरबानी फरमा कर। और ये लाइन अटैच करना है दोस्तों, मेहरबानी फरमा कर इस महीने की फ़ीस माफ़ फरमा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये लाइन भी छोड़ना नहीं है, इसको भी लिखना है आपकी आइन नवाजिश होगी। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो क्या सब देखता है, आपका एक तो हेडिंग देखेगा, दूसरा जो होगा वो आपका ये देखेगा, और तीसरा कंटेंट आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं वो आपको देखेगा, और लफ्ज़ आपका कैसा है, तलफ़्फ़ुज़ सही है नहीं है तो वो आपको देखेगा, ठीक है। तो तीसरा हो गया, यानी कि एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा हमारा ये हो जाएगा। और 4 नंबर में ये आपको देखना है कि मेहरबानी फरमाकर हमारी फ़ीस माफ़ फरमा दीजिए। और 5वां नंबर पे आप लोगों को ये देखना है कि आपकी आइन नवाजिश होगी, इसको नहीं छोड़ना है, आपकी आइन नवाजिश होगी, इसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपका ये छठा हो जाता काम कि आप अल आरिज़, यानी कौन अर्ज़ कर रहा है, अर्ज़ करने वाला, अल आरिज़ आपका ताबे फरमा, आपका ताबे फरमा या फिर आपका तालिबे इल्म, दोनों दे सकते हैं। आपका ताबे फरमा या फिर आपका तालिबे इल्म, दोनों दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। और अगर डेट डालना हो तो डेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो टोटल मिला जुला के यही है उर्दू में दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। और हिंदी का भी जो है हम दरख्वास्त या फिर एप्लीकेशन, ख़त वगैरह ये सब लेके आएँगे, ठीक है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।